कड़ाके की ठंड थी, तापमान -40 डिग्री से नीचे। ऐसे माहौल में इंसानों ने बंदरों के झुंड को पकड़कर उनसे जबरन काम करवाना शुरू किया। उन्हें यहाँ लाए जाने के बाद से ठीक से खाना भी नहीं मिला था। काम करते करते एक बूढ़ा बंदर गिर पड़ा। इंसान उसे कोड़े से मारने ही वाले थे कि नेता सीजर सामने आ गया। उसकी आवाज सुनकर बाकी बंदरों ने भी हाथ उठाकर समर्थन किया। यह देखकर कर्नल गुस्से में आ गया। उसने सिपाहियों से कहा कि सीजर को पकड़कर लाओ और उसे कोड़े मारो। सीजर ने अपने साथियों की सुरक्षा के लिए चुपचाप दर्द सहा, लेकिन कर्नल यहीं नहीं रुका। उसने बूढ़े बंदर को गोली मार दी और बंदूक सीजर के सिर पर तान दी। बंदरों को लगा कि अगर सीजर बचा रहा तभी उम्मीद है, इसलिए एक बंदर ने पत्थर उठा लिया। बाकी भी उसके साथ खड़े हो गए, मगर सीजर कुछ नहीं कर पाया। इंसानों ने उसे लकड़ी के ढांचे पर बांध दिया। उसके साथी मॉरिस और रॉकेट यह सब दूर से देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि उसे कैसे छुड़ाया जाए। रात को एक महिला सीजर के पास आई। पहले लगा कि वह हमला करेगी, लेकिन उसने रस्सी काट दी। यह कर्नल की चेतावनी थी। सीजर जानता था कि इंसान जब चाहेंगे सारे बंदरों को मार डालेंगे। यह सोचकर वह गुस्से में कर्नल पर झपट पड़ा, लेकिन महिला ने रोक लिया। अगले दिन कर्नल ने कैद बंदरों को अनाज दिया। बदले में उसने सीजर को बर्फीले पानी से नहलाया। ठंड से वह लगभग बेहोश हो गया। उसी समय रॉकेट और मॉरिस इलाके की तलाश कर रहे थे। उन्हें एक सुरंग मिली जो ऊपर के अड्डे तक जाती थी। सीजर बेहद कमजोर हो चुका था। उसी दौरान एक बंदर, जिसे सब गधा कहते थे, आया और रस्सी काटकर उसे आजाद किया। इंसान ने उससे कहा कि अगर सीजर जिंदा है तो उसे भी काम करना होगा। इधर एक छोटी लड़की भी चुके से बेस में दाखिल हो गई। वह सीजर के पिंजरे तक पहुंची और उसे गुड़िया पकड़ा दी। उसने पानी भी दिया, जिससे वह उस रात बच गया। बंदरों ने उसके सामने एकता का इशारा किया और लड़की ने भी हाथ बढ़ाकर उनका साथ दिया। तभी सैनिक आ गए। सीजर ने लड़की से कहा कि जल्दी भागो। बाहर खड़े रॉकेट ने सैनिकों का ध्यान भटकाकर लड़की को बचाया, मगर खुद पकड़ा गया और कैद में डाल दिया गया। रॉकेट चोटिल था, फिर भी उसने सीजर से भागने की योजना बनाई। अगले दिन काम के दौरान बंदरों ने सुरंग की दूरी नापी और इशारे से बाहर बैठे मॉरिस को बताया। मॉरिस और एक बंदर ने खुदाई शुरू की। शाम को कैदियों को वापस पिंजरे में डाला गया, मगर खुदाई चलती रही। कुछ बंदरों ने रास्ता खोला और बाकी तक पहुंचे सब उनका आभार मानने लगे, लेकिन छोटे बंदरों के पास जाने वाला रास्ता पानी से भर गया। मॉरिस ने उसे बंद कर दिया और दूसरी योजना बनाई। सीजर ने तय किया कि बच्चों को जमीन से निकालना होगा। हालांकि वहाँ सैनिक पहरा दे रहे थे। इसी बीच गश्ती सैनिक नीचे आए। अचानक उन पर हमला हुआ। यह रॉकेट और मॉरिस की योजना थी। सैनिक मारे गए और बंदरों ने चाबी और हथियार हासिल किए। सीजर और रॉकेट ने बच्चों को छुड़ाया और सबको एकजुट किया। धीरे धीरे सब बंदर भाग निकले। सीजर अब भी कर्नल को देख रहा था। उसके मन में बदला लेने की आग थी। वह कर्नल के कमरे तक पहुंचा। वहाँ खून से सना जग और एक तस्वीर देखी। कमरे में कर्नल बीमार पड़ा था। सीजर ने बंदूक उठाई, लेकिन जैसे ही देखा कि कर्नल उसी वायरस से संक्रमित है जिसने इंसानों को कमजोर कर दिया, उसने गोली नहीं चलाई। उसने बंदूक रख दी और निकल गया। कर्नल ने इज्जत बचाने के लिए खुद जान ले ली। उधर लड़ाई जारी थी। इंसानों ने बंदरों पर हमला कर दिया। सीजर ने हथगोले से तेल के ड्रम उड़ाकर चौकी नष्ट कर दी। लड़ाई में गधा बंदर भी मारा गया, लेकिन उसने आखिरी समय में सीजर को बचाया। फिर सीजर ने जमीन के रास्ते से सब बंदरों को बाहर निकाला। इंसान उतर से आ रहे थे, लेकिन तभी पहाड़ से बर्फ का धसक हुआ और सैनिक उसमें दब गए। बंदर पेड़ों पर चढ़कर बच निकले। आखिरकार सब बंदर एक सुरक्षित जगह पहुंच गए। वहाँ वे शांति से बच सकते थे। सीजर ने मॉरिस को अपने घाव दिखाए और कहा कि आगे की जिम्मेदारी अब उसकी होगी। अपने परिवार और साथियों को सुरक्षित देकर सीजर चैन से बैठ गया और हमेशा के